छोटा छोटा उद्योग लगवा के महिला लोग को रोजगार में लाएंगे। कि खास करके जल जमाव का भी बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या से निपटने के लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम जो है, सबसे पहले हम शिक्षा पर काम करेंगे। तीसरा भ्रष्टाचार को रोकने का, और चौथा जो है स्कूल का जो व्यवस्था है बड़ी लचारापन बना हुआ है, उस पर जो है मतलब सही ढंग से चलाना, सही समय पर। ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आज़ादी से पहले ग्रामीण भारत के विकास के लिए जो पंचायती राज संस्थान का सपना देखा, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है और बापू के सपनों को तलाश रहा है। ऐसे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की उन बातों को कोट करना जरूरी होगा जिसमें वो कहा करते थे कि दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपये गांव के पंचायत पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा होगा। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज रामपुर विशुन, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता से हमारी बात हो रही है जिनका नाम है अरविंद कुमार। जैसा नाम से आपको पता होगा, अरविंद का मतलब होता है कमल, और कमल खिलते हैं कीचड़ में, क्योंकि कमल कीचड़ में ही होते हैं। मैं देश की बात नहीं कर रहा या किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात नहीं कर रहा, मैं इनके नाम का शाब्दिक अर्थ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इनके बारे में जाना कि ये क्या करते हैं और कितने दिनों से क्या कर रहे हैं, तो इनके जीवन से कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आईं जो कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अरविंद कुमार जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले अरविंद कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। आप हमें ये बताइए कि आप पिछले 15 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। कई सारे स्वरोजगार के अवसरों को आप अपनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कई और लोगों को भी आपने जीविकोपार्जन के माध्यम से जोड़ा है। ऐसे में वो कौन सी घटना है, वो कौन सी जिम्मेदारी लगी, वो कौन सी नैतिकता है, किस बात से आप प्रेरित हुए कि आपने राजनीति में आकर राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़कर जनता के बीच आना ज़रूरी समझा? इस बारे में सर, मैं तो शिक्षा दीक्षा से बाहर नहीं लिया और समस्तीपुर में प्रदीप लॉज में रह के पढ़ाई किए, RNR कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किए। तो अपने गांव में रहना शुरू किए। बहुत तरह के यहाँ जो है जेके प्रतिनिधि द्वारा लूट खसोट, भ्रष्टाचारी, और यही सब देखते हुए हमने निर्णय लिया कि राजनीति में आना है और लोगों को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, लोगों को सेवा करना है निस्वार्थ भाव से। और 15 साल से करते आए हैं। लोगों का आपसी विवाद को निपटारा किए हैं। अगर कोई बीमार है तो IGMS में भर्ती कराने, दिल्ली एम्स में भर्ती कराने का काम किए हैं। और लोगों को बहुत सारा लोन से भी हम मदद किए हैं। जैसे KCC लोन में बहुत सारे लोग को कमीशन लेके कराते हैं, हमने मैनेजर साहब से मिल के उनको करवाने का काम किए हैं। और लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। बहुत सारा कुटीर उद्योग लगाने के भी हम काम किए हैं। अभी जो मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी की योजना से 10 लाख रुपया मिल रहा है, जिसमें 50% सब्सिडी है। उस पर काफ़ी लोगों को हमने उत्साहित करके भरवाए हैं फॉर्म और दिलवाने को भी काम लिए भी हैं। उसमें एक हम भी हैं इसका लाभार्थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और भी विकास के कई ऐसी बातें थी जिसको उन्होंने बिहार के सपनों का विकास और बिहार के सपनों का योजना कहकर 2016 में अपने महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में इसे शुरू किया। 5 साल का पहला कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे में आप उनके सपनों को अब जीतने के बाद, मुखिया बनने के बाद कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम जब जीतेंगे और हमारे पंचायत के लोग जब हमें आशीर्वाद देके हमें जिताएंगे, माला पहनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ जो है जल जमाव का जो समस्या है वो दूर करेंगे। यहाँ जो गली नाली के जो समस्या है वो दूर करेंगे। और शिक्षा पर सबसे अधिकतम हमारा काम रहेगा। और जीतने के बाद हम जो भ्रष्टाचार रोकने का काम करेंगे। हर महीना में आम सभा लगवाएंगे और लोगों के प्रेरित करेंगे कि किसी तरह के कोई आदमी पैसा ठगने आवे, डायरेक्ट हमें कॉल करे, वीडियो साहब करे, विजिलेंस को करे, निगरानी विभाग को करे। ये सब के माध्यम से हम भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा उन बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए था जो रोजगार की वजह से पलायन करते हैं। एक तरह से यूं कहें तो पलायन को रोकने के लिए ये योजना बनाई गई।
ऐसे में आप महात्मा गांधी के सपनों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? रोजगार गारंटी, नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार देखा जाता है। आपके आने के बाद कैसे उन ज़रूरतमंदों को जॉब कार्ड मिलेगा जिनके लिए यह योजना बनाई गई है, और कैसे इसे आगे बढ़ाएंगे? हमको आने के बाद सर, जो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है, वो जाके काम नहीं करते हैं, उनके नाम पर सिर्फ पैसा उठाया जाता है और पैसा ठेकेदार ले लेते हैं। लेकिन हमारे आने के बाद गरीब को कार्ड बनेगा, गरीब उसमें काम करेंगे, उसको सही जगह काम मिलेगा और उनको सही लेबर कार्ड के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से उनको रोजगार मिलेगा। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब तक ग्रामीण भारत में महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। ऐसे में उन महिलाओं को कैसे स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे? कैसे उन महिलाओं को बैंकों से ऋण दिलाएंगे? कैसे ऋण शिविर का आयोजन होगा? कैसे स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे? कैसे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाए जाएंगे और उन लोगों को स्वरोजगार के अवसरों को मुहैया कराया जाएगा? सर, हम तो पहले से भी महिलाओं को बहुत सारा जो है समूह को बनवाने में प्रेरित किए हैं और बहुत सारा बैंक से ऐसा ऋण दिलवाए हैं, जैसे कुटीर उद्योग घरेलू में जो है डेवलप करने का लोन दिलवाए हैं। और हमको आएंगे जब हम चुनाव जीत के, तो समूह के सहायता से, बैंक के लोन के सहायता से कुटीर उद्योग है और छोटा छोटा उद्योग लगवा के महिला लोग को रोजगार में लाएंगे। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में उनको नशा से मुक्त करने के लिए, उनको स्वरोजगार के अवसरों को लाने के लिए क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? कैसे उन युवाओं को नशा से दूर करेंगे? आज ऐसा कहा जाता है कि उन युवाओं के पास काम नहीं है, आप उनको कैसे काम दिलाएंगे? कैसे उनके लिए रोजगार के अवसरों को जोड़ेंगे? ये बात सही है कि अभी के युवा अधिकतम नशा कर रहे हैं, इसका कारण है बेरोजगारी, और उस टेंशन में आकर जो है मानसिक तनाव में आते हैं और नशा करते हैं। लेकिन हम जीत के आएंगे तो उनको जो बैंक के द्वारा ऋण दिलवाएंगे कुटीर उद्योग लगाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और उनको रोजगार में लाएंगे। मनरेगा के तरह उनको मनरेगा के तहत उसके काम में लगाएंगे और रोजगार में लगा के जब भी रोजगार में आएंगे तभी वो नशा से मुक्त हो जाएंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी योजनाओं में 30 से 35% तक भ्रष्टाचार हो जाता है और प्रशासनिक उदासीनता और ये लाल फीताशाही देश में इतना बढ़ गया है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसा जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो अन्ना भी कहा करती थी। ऐसे में आप उन भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? गाँव में आम सभा नहीं होता, सरकारी नियम के अनुसार 3 साल में आम सभा का होना जरूरी है। ऐसे में आप भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में कैसे काम करेंगे? जब हम मुखिया चुनाव जीत के आएंगे तो 3 महीना के वाला हम हर 1 महीना में आम सभा करेंगे और पूरे वार्ड मेंबर और अपने कार्यकर्ता के माध्यम से सूचित हर वार्ड में करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रिश्वत लेने के लिए आवे, हम स्वयं जाके भी कहेंगे घर घर, कोई आपको जाति, आवासीय, वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन, राशन कार्ड एवं प्रकार किसी भी इंदिरा आवास में अगर कोई रिश्वत लेने के लिए आ रहे हैं, हमें कॉल करें, BDO साहब के कॉल करें, निगरानी विभाग के कॉल करें और उनको जो है अंकुश लगाने का काम करेंगे। उनके भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, उन्हें लूटने घसूटने नहीं देंगे। आज आपके आने के बाद वो कौन से 5 काम हैं जो प्राथमिकता के आधार पर आपके पंचायत में आपसे पहले किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर नहीं गया, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको ये पता है कि जनता को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहली ज़रूरत है? ऐसे 5 काम क्या क्या करेंगे? सर, इस बार इतना मानसून हुई, काफ़ी बारिश हुई और चुनाव के दौर में हम घूमते ही रहे हैं और पीछे 5 साल से हम रेगुलर समाज के बीच में रहे हैं, हर लोगों से रूबरू होते हुए। उस रूबरू होने के दरमियान जो देखे हैं कि खास करके जल जमाव की काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या से निपटने के लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम जो है, सबसे पहले हम शिक्षा पर काम करेंगे। तीसरा, भ्रष्टाचार को रोकने का। और चौथा जो है, स्कूल का जो व्यवस्था है बड़ी लचारापन बना हुआ है, उस पर जो है मतलब सही ढंग से चलाना, सही समय पर शिक्षक आवे और सही समय से हो जाए। स्वास्थ्य केंद्र है और अपने पंचायत? हाँ, और उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का हम काम करेंगे। इसके अलावा लड़कियों के लिए +2 स्कूल है? +2 की स्कूल है, हाई स्कूल, लेकिन उसको भी और चाहते हैं कि हमारे यहाँ बने। यह है अरविंद कुमार, जो अपनी मातृभूमि के लिए समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से चैरिटी बिगिंस एट होम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए
अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में इन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ नहीं किया जा सकता, इसी नैतिकता के साथ ये राजनीति में आए हैं और चुनाव लड़कर बापू के सपनों के भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वीडियो टीम के साथ समस्ती।